आप शुरू करो। सते गुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री में नाथ सुना। तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। पियाची को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान को दंडवत प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा था जो गया में महात्मा जी ने दूसरा वचन महाराज जी को दिया था कि महात्माओं का संग करना है। संग करने की बात हुई थी सुंदर साथ जी। तो महाराज जी ने पहले वचन का जब उन्होंने पालन किया तो उन्होंने अपनी भार्या गठरी, और महाराज जी कहते हैं मैंने अपनी निज गठरी भी खोली और मैंने सब कुछ बांट दिया। निज में भी सब कुछ, अंदर हृदय में भी जो भी था, उस जिसका मोह था, जिसके साथ मैं चिपक गया था वस्तुओं के साथ, वो भी मैंने त्याग दिया और बाहरी भी मैंने त्याग दिया। अब दूसरे वचन को अपने जीवन में उतारने के लिए महाराज जी साधु संतों का संग करते हैं, जहाँ एक माई और दो साधु और एक महाराज जी, 4 जन हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, उनमें से एक साधु महाराज जी की रहनी से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, मतलब प्रभावित थे, और महाराज जी भी उनकी रहनी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन उनमें एक जो माई थी, वो उन साधु के तन के साथ चिपकना चाहती थी, या यूं कह लीजिए कि तन से उसका चिपका हो गया था, लेकिन वो परमात्मा की राह पे चली। तो महाराज जी ये सोचते हैं कि शायद उन साधु जो गया में महात्मा जी थे, जिन्होंने माई का वर्णन किया था कि माई के हाथ से दूध दही पान नहीं खाना है, शायद वो इस तरह की माइयों के लिए कहा हो। ध्यान से समझिएगा, 2 दिन का बात वो आज निकल, वो एक प्रसंग चल रहा था, प्रसंग के हिसाब से आपको बताया था। अब महाराज जी यहाँ विचरण कर रहे हैं, अपने निज में जा रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि वो साधु मेरा संग लेके उसको छोड़ना चाहता था, और वो उधर से वो माई ये सोच रही थी कि मैं साधु को छुड़वाना चाहता हूँ उससे, क्योंकि जब से मैं आया था उनके जीवन में खटर पटर शुरू हो गई थी। होगी पहले भी, साधु के मन में पहले भी चल रही होगी, लेकिन अब ज्यादा हो गई। आगे जाके वो माई उनको कहीं ले जाती है आंध्रा में, वहां महाराज जी उनको मिलते हैं। वहां पे अपनी निज बितक बोलने के बाद वो साधु चले जाते हैं। ना वो माई से चिपकाव करते हैं और ना ही वो महाराज जी से चिपकाव। महाराज जी के साथ उनकी रहनी से भी तो वो प्रभावित थे, लेकिन उन्हें तो महाराज जी को भी वो नहीं करा। सुंदर सा जी, अब महाराज जी क्या सोचते हैं, अब लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं कि वो हमारे आगे से अलक्षित हो गए। साथी बोलते हैं कि वो मेरा साथी था, मैंने संग ले लिया था, उसको अपना साथी बना लिया था, कि अब मैंने सोचा था कि मेरे साथ ये पूरी यात्रा में चलेगा, नहीं तो एटलीस्ट जगन्नाथ की यात्रा तक तो चलेगा। लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं कि वो साधु तो चला गया और आगे भी कभी नहीं मिला। महाराज जी ने ये बात पहले ही लिख दी, लेकिन महाराज जी की नजरें भी आगे भी उनको खोजती रही। कई जगह पे उन्होंने खोजा, लेकिन उनको वो महात्मा नहीं मिली। सुंदर साथ जी, फिर क्या हुआ, वो जो माई थी वो उस महात्मा की रहनी से प्रभावित थी, और उनसे मिलती जुलती रहनी महाराज जी की थी। तो वो महाराज जी के पास आती, इतने साधुओं को छोड़ के रहनी से प्रभावित हो। महाराज जी से कहती है कि मुझे अपना संग ले लीजिए। महाराज जी कहते हैं, अपने हृदय में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि चाहती तो ये भी परमात्मा है कि कोई है, लेकिन अपने मन के मत से चल, अपने मन से चल रही है, मन ही से भटकाव दे रहा है, लेकिन राह तो परमात्मा की ही पकड़ रखी है उसने। तो महाराज जी उनको माता का संबोधन करते हुए अपने साथ रख देते हैं, और फिर ये कहते हैं जब माइयों की टोली आएगी तब आप उनके साथ मिल जाना, उनके साथ चले जाना। एक ग्राम में रुकते हैं आगे जाके। महाराज जी की नजरें अभी भी उस महात्मा को ही ढूंढ रहे हैं कि आगे मंजिल पे मिल जाए, क्योंकि बोल तो उन्होंने पहले दिया कि आगे मिले नहीं, लेकिन अगला ही ग्राम है, ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहा है।
वहां पे एकदम से मौसम परिवर्तित होता है, तो क्या देखते हैं कि बहुत सारे साधु जन होते हैं साथ में, टोली इनकी अलग होती है, वो बात एक अलग है। ऐसे सुंदर साथ जी है, तो हम सब लोग भी एक ही घर के लेकिन ग्रुपों में बटे हुए हैं, चाहते तो सब राज्य को पाना ही है, लेकिन भटकाव कर जाते हैं। जो भटकाव महाराज जी हमें यहाँ केंद्रित, हमारा ध्यान केंद्रित कर, महाराज जी कहते हैं सब लोग छोड़ के चले। आंधी तूफान था, तेज आंधी, बारिश मूसलाधार, सबके जाने के बाद और ज्यादा मूसलाधार वर्षा हुई। मेरे ऊपर पानी की बौछारें को फुहार भी पड़ी। क्या थी सुंदर साथ जी, वो जो बारिश का जो सांकेतिक रूप क्या था, कि माया थी, कि माया की बौछारें भी पड़ रही है, महाराज जी पेड़ के नीचे भी बैठे हैं, फिर एक बिजली के चमक में एक पेड़ में उनको खलियार दिखती है, उसके अंदर जाके वो बैठ जाते हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने निज में चला गया, मैं अपने अंदर में गया। जब मैं अपने अंदर में गया तो मैंने भी ये बात पाई कि जो वो माई कर रही थी, कर तो मैं भी वही रहा था। ध्यान से समझिएगा बात, कि माई क्या कर रही थी, उस महात्मा के तन तन को महत्व दे रही थी, क्योंकि उसकी रहनी अच्छी थी, रहनी से प्रभावित थी। जबकि करना उसको क्या चाहिए था, कि उनसे वचन लेने चाहिए थे, उनके वचनों पे जहां तक की उन्होंने यात्रा करी थी, वहां तक की यात्रा के वचन लेने चाहिए थे, वो नहीं ले रही। वो बल्कि उनके तन को अपने साथ परमानेंट चिपका के रखना चाहती थी, कि मैं हमेशा के लिए उनके साथ ही रहूं, वो हमेशा साधु मेरे से बंधे रहे। तो महाराज जी कहते हैं मैं क्या कर रहा था, मैं भी तो यही कर रहा था। मैंने भी तो उसको साथी मान लिया था अपना, कि मेरी एटलीस्ट जगन्नाथ की यात्रा तक मेरे साथ रहेगी। मैं भी तो अपने मन के कहे से चल रहा था। समझ आ रही है सुंदर साहब जी? महाराज जी कहते हैं फर्क क्या था उस माई में और मुझ में, कोई फर्क नहीं था। वो भी अपने मन से चल रही थी, तो मैं भी अपने मन से चल रहा था। सिर्फ तन देखने भर का था, कि वो स्त्री थी मैं पुरुष था। तो इसलिए कि कोई अगर गलत बात भी मन में सोचेगा, तो माई के लिए सोचेगा, मेरे लिए थोड़ी ना सोचे। सुंदर साथ जी, अब माई किससे कहा है, माई किससे कहा था उन्होंने, अब समझ लीजिए माई किससे कहा था। माई का था, जब हमारा असत मन, जब हमारा मन हमें इंद्रियों में, इंद्रियों के भोगों में घसीट ना जाए, तो वो माई। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे असवार है, वो कोई साधु एक। कि एक ही, कोई एक ही बिरला ही साधु होता है जो अपने मन पे असवार। जब मुझे ये बात समझ नहीं आई, तो फिर मैं महाराज जी के पीछे पड़ी, मुझे समझाइए, मुझे नहीं समझ आई, मैं कैसे समझू इस बात को। तो महाराज जी पूर्ण अति पूर्ण है, उन्होंने मुझे करके दिखाया। छोटा सा अनुभव बताती हूँ, सबके जीवन में होता होगा, क्योंकि मैं कोई आप लोगों से अलग कोई एलियन थोड़ी ना हूँ, आपके सुंदर साथ जैसी मैं सुंदर साथ, मैं अभी अभी चल रही हूँ। भूख नहीं, इच्छा नहीं, धनी में लगे हैं, धनी का चिंतन मनन चल रहा है, शॉप पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, खाने को कोई वस्तु ऐसी आगे आ गई, मन ने तुरंत कह दिया, ललचा गया, जरा सा टेस्ट कर ले। मेरे मन में भी ऐसा आया, किसी चीज को देख के, ठीक है, जो मेरी पसंद की थी, एकदम मेरे सामने आई। भूख नहीं थी उससे पहले, कोई मनन भी नहीं था ये हृदय में कि कुछ खाना है, कुछ इच्छा भी नहीं है, लेकिन वस्तु आती कि चलो जरा सा टेस्ट कर लेते हैं। महाराज जी ने मेरा मन पकड़ाया, मुझे देख ये है मन, कि भूख नहीं है, प्यास नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मन ललचा गया। वैसे भूख नहीं लग रही, चार जने खाना खा रहे हैं, तो मन कर, तो क्या कहा उन्होंने, माई के हाथ का घी तेल चिकना गुड़ पान नहीं खाना, अपने मन की इच्छा से नहीं खाना, अपने तन की जरूरत के हिसाब से खाना, ये है माई। और इसमें दूसरों का नहीं देखना, कि हाँ भाई, दूसरों को तो तब देखोगे जब अपना मन पढ़ोगे, अपना मन तो हम पढ़ नहीं पाते, हम दूसरों के मन को देखते हैं। सुंदर साथ जी, दूसरे के मन को, चाल को देखते हैं। अपना मन हो चाहे दूसरे का मन हो, अगर हमें इंद्रियों के भोगों में लगा रहा है, तो वो माई ही है। इसे आप असत मन भी कह सकते हैं, राज्य की राह में नाकारात्मक विचार भी, कुछ भी कह सकते हैं,
कि ये मन है जो हमें परमात्मा से भटकाकर तनों में जोड़ता है या इंद्रियों के भोगों में जोड़ता है। वो खाने की भी हो सकती है, कोई अच्छा संगीत सुनने की भी हो सकती है, कहीं अच्छी जगह देखने की भी हो सकती है, जो इंद्रियां हमारी वर्क करती है। ऐसे सुंदर सा जी महाराज जी ने मुझे एक बात और भी समझाई थी, एक प्रैक्टिकल से। हम पन्ना जी जाते हैं या हम शेरपुर जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, बात बहुत बारीकी से समझाई थी उन्होंने। हम क्या, पन्ना जी जाते हैं तो हम साक्षात राज्य से मिलने जाते हैं, यही भाव लेके जाते हैं ना कि हमें राज्य से नहीं लेके जाते, प्रभा नहीं लेके जाते। ना क्यों कह रही हो कि नहीं ये भाव लेके नहीं जाते? अरे भाई, हम घर से तो यही भाव लेके चलते हैं कि राज्य को प्रणाम करने जाते, लेकिन उससे पहले ही हमारा मन हमें कहता है वहां पे ये मिलेगा, वहां पे ये सुंदर साथ मिलेगा, वहां पे वो सुंदर साथ मिलेगा, उनसे मुलाकात होगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। महाराज जी कहते हैं चिपक तो फिर तनों से गए, जा तो राज्य से मिलने रहे थे। अरे राज्य की लक्ष्यता रखनी थी, मन ने फिर पटका दिया तनों में। अरे जो मिलेंगे सब राज्य स्वरूप होंगे, जरूरी है जो तुम सोच रहे हो वही राज्य स्वरूप है, बाकी कोई तुम्हें दर्दी रूह नहीं मिलेगी कि ना जानो इस झुंड में कौन सुहागन हो। पर तुमने अपने मन में पहले तनों का भाव ले लिया कि इनके साथ मुझे रहे। आप तन से चिपके या उनके हृदय से चिपके, जाओ उनके हृदय में बैठे राज्य में राज से चिपके। सेवा किसकी कर रहे हो? तनों की कर रहे हो। अगर तनों की नहीं कर रहे, प्रॉपर उसी सुंदर साथ की कर रहे हो जिनके बारे में सोच के गए थे। बाकी सुंदर साथ नहीं है। तो महाराज जी ने मुझे इस तरह से बात समझाई कि मैं भी इस तरह से जब मैं अपने अंदर गया, क्या कहते हैं, घुस बैठे जाकर उसमें, दिन निकलते तक रही मैं। महाराज जी कहते हैं सोते तो थे ही नहीं, शुरू से ही नहीं सोते थे, नींद नहीं आती थी, विचारों में मगन रहते थे, अपने मन को देखा करते थे। महाराज जी कहते हैं जब मैं अपने निज में फिर से अंदर घुस गया, अपने अंदर चला गया, तो मैंने जाके अपने अंदर ये विकार देखा। क्या देखा? जो वो माई कर रही थी वो मैं भी। मुझे संग करना था, चिपकना नहीं था, साथी नहीं समझना था। जाना तो हमें अकेले ही है, यात्रा तो हमें अपने हृदय की, अपनी आध्यात्मिकता की अकेले ही करनी है। संग लेना है। ऐसे सुंदर सा जी, घर परिवार में भी हम कह देते हैं मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी सास, मेरी ननद, मेरा पति, या कुछ कह लीजिए मेरा बिजनेस, मेरा ये मेरा वो। कुछ नहीं था। कमल के समान नाड़ भले ही माया में है हमारी, कि पोषण हमें माया से मिल रहा है, लेकिन कमल के पत्तों पे माया नहीं पड़ती। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरे ही घुस जाते हैं, पत्ते तक माया में घुसा देते हैं, मेरा मेरा करते हैं। हमें सिर्फ संग लेना है सुंदर सा, हमें किसी से चिपकना नहीं है। फिर महाराज जी कहते हैं कि मैंने ये भी सोचा कि अगर मुझे साथी ही ढूंढना था तो जड़ोदा पांडा में कोई ना कोई संत महात्मा मिल जाते। जरूरी थोड़ी ना था घर से निकल के संग ही ढूंढने, मतलब साथ, मतलब संग ढूंढना था, साथी थोड़ी ना ढूंढना। महात्मा तो वहां पे भी होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि महात्मा सिर्फ बाहर ही भी। तो सुंदर साथ जी, ऐसे महाराज जी ने अभी विजय नहीं पाई अपने मन से, तो वो हमें रास्ता बता रहे हैं कि हमें कैसे विजय पाए, कैसे हमारा मन छोटी छोटी बातों में हमें बेका देता है, छोटी छोटी बातों में हमें उलझा देता है, और हम अपने एक लक्ष्य परमात्मा राज्य को छोड़ के हम कैसे भटकाव पैदा कर देते हैं। अपना बच्चा बच्चा लग रहा है, सामने वाले का बच्चा बच्चा नहीं लग रहा, तो मतलब इसमें अभी समता का भाव नहीं है, मतलब समानता का भाव नहीं आया कि ये भी परमात्मा का है तो वो भी परमात्मा का ही। अभी भेदभाव है, सब एक जैसे नहीं लग रहे, फर्क लग रहा है, समानता नहीं आई है। इसका मतलब हम अभी मन के चलने से चल। तो महाराज जी ने कल मुझे बैठक के बाद ये चौपाई दी कि मन के मते ना चालिए, मन के मते, मन अनेक अनेक तरह से भटकाएगा, उसके कहने से मत चलिए। जो मन पे असवार, अपने मन पे असवार हो जाए। नहीं खाना, नहीं भूख तो नहीं खाना भाई, क्यों टेस्ट करना? मन कह रहा है मीठा खाना, नहीं खाना। मन कह रहा है चिकना खाना, नहीं खाना। जो मिलेगा बेस्वादा होगा मैं तो बेस्वादा खाऊंगी, जो मुझे। सुंदर सा जी कैसे समझोगे कि ये
महाराज जी की या महाराज जी की कृपा है, और ये हमारे मन है जो हमें सहजता से और सरलता से जो अवेलेबल है, जो हमें राजी देना चाहते हैं, वो हमें सहज सहज ही मिल जाए। और जिस चीज को पाने के लिए हम जहदोजहद कर रहे हैं, वहां हमारा मन, हमारा अहंकार आगे आड़े आया हुआ है। हम अपने तन को खत्म करने में भी उसमें वो नहीं कर रहे, संच मतलब अपने तन को भी खत्म करने में संकोच नहीं कर रहे, तन भी खत्म करे जा रहे हैं उस वस्तु को पाने के लिए, जबकि वो वस्तु निरर्थक है। जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो निरर्थक है, और जिसको हमने पाना है उसकी तरफ से ध्यान भटका रहे हैं। कुछ भी हो सकता है वो, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई नौकरी, कोई कुछ कुछ भी हो सकता है। ये तो हमें अपने मन को पढ़ना। वाणी मंथन तो जरूर कीजिए, लेकिन अपना मन मंथन भी कीजिए, क्या वाकई में साध्यता वही की वही है या अभी भी भटका। तो यहाँ महाराज जी अपने आप को देख के कहते हैं कि जब यात्रा अकेले ही आध्यात्मिकता की अपने हृदय से अकेले ही करनी पड़ती थी, मुझे संग लेना था, साथी थोड़ी ना ले। साथी तो फिर मेरी पत्नी भी थी, जीवन भर मेरे साथ चलती, जगन्नाथ की यात्रा तक क्या, समझी। तो जो काम हम माया में गलत समझ रहे हैं, उसे हम धर्म में कर रहे हैं। बात तो फिर वही है ना, एक आग जो छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई। माया में कोई साथी नहीं चाहिए हमें, कोई नहीं चाहिए। जो अपने घर परिवार के, मतलब महाराज जी खुद को ही कहते हैं, क्या आपने कर्तव्यों को त्याग किया है, तो इसका मतलब अपने कर्तव्यों से भागा है। तो इसका मतलब फिर वही काम हम माया में कर रहे हैं, सॉरी धर्म में कर रहे हैं। तो बात फिर वही, फिर तो अपनी इससे अच्छा तो हमें महाराज जी ने ये हमें ये किस लिए दिए भी थे, किस लिए दिए कि हम अपनी गृहस्थी में रह के भी धर्म के हिसाब से चले, कि हमने राज्य को पाना है, उस हिसाब से सबका संग लेके चले, सबको साथी ना समझे। क्यों? क्योंकि अपनी आध्यात्मिकता की यात्रा खुद ही करनी पड़ती है। अगर माया में भी कोई आपके साथ है, आप जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा उसको अपने साथ चिपका के बैठे हैं, तो सुंदर साथ जी वो खाना खा लेगा तो आपका पेट फिर भी नहीं भरेगा, खाना तो आपको खुद ही खाना पड़ेगा ना। कितने भी प्यारे चेते को कितने दिन आप खाना खिला लेंगे कि आपका पेट भरा है? एक आधा टाइम में संतुष्टि करेंगे, अगले टाइम उसको भी नहीं देखेंगे। देखा ना, एक जो बंदर होते हैं, वो बांदरी जो होती है अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपका के रखती है। बाढ़ आई, अपने बच्चे को अपने सिर पे उठा के रख लिया, यहाँ तक पानी आया तब तक कुछ नहीं, यहाँ तक आया तब तक भी उसने चला लिया यहाँ तक। जब ऊपर से जाने लगा, अपने बच्चे को नीचे किया और खुद ऊपर बैठ। सुनी होगी आपने ये भी स्टोरी। तो कब तक दूसरों को साथी समझेंगे? संग समझिए सुंदर साथ जी, घर परिवार के भी जो सदस्य हैं उन्हें सुंदर साथ समझ के अपना संग कीजिए। हम सुंदर साथ भी है ना, हमारा संग है, कि हम एक दूसरे से राह लेनी है, रास्ता लेना है। रास्ता लेके हमें वहां तक की यात्रा करनी है जहां तक की सुंदर साथ कर चुके हैं, या आगे का मार्ग जैसे जैसे उनका बढ़ता जा रहा है, हमें उनके वचन लेने, उनके वचनों को अपने जीवन में उतारना है, जो हमारे महापुरुष सुंदर साथ। और सुंदर सा जी एक विशेष बात जो मैं आप लोगों को, मुझे महाराज जी ने बोला कि मैं आपको बोलूं, जब मेरी उनके साथ कनेक्टिविटी, महाराज जी कहते हैं कि छठा दिन मोमिनों का है। ऐसा नहीं है कि मैं तेरे हृदय में आके इबादत करता हूँ। आप सुंदर साथ से बोलिए कि आप अपने हृदय के अंदर जाइए, महाराज जी आपको भी बात बताएं। क्यों? क्योंकि सबके लिए आए हैं, वो हमारे दिलों में विराजमान है। महाराज जी कहती हूँ, आप राजी भी कह सकते हैं, क्योंकि खोजत खोजत सतगुरु पायो, सतगुरु संग करता है। मेरा भी मूल स्वरूप भी कभी हृदय में आता है, कब ज्यादातर महाराज जी भी मेरे हृदय में रहते हैं। मतलब महाराज जी राजी एक ही है। आप, मैं महाराज जी कह रही हूँ, आप राज जी कह लीजिए, आपके हृदय में भी राज जी आपको ये बात समझाएंगे। बस शर्त एक ही है, बाहरी यात्रा ना करके अपने अंदर की यात्रा कीजिए, अपने अंदर की तरफ कदम बढ़ाइए। अगर मन डरा रहा है, सता रहा है, तो कोई बात नहीं, डराने दीजिए ना, कितनी देर डराएगा। घबरा के उठ मत जाइए, आसन सिद्धि है, मन सिद्धि कर लीजिए।
सुंदर सा 2-2 घंटे चितवनी में बैठता है, 3-3 घंटे चितवनी में बैठता है। फिर उसके बाद मुझे फोन करके कहता है कि हमें तो और ज्यादा टेंशन डिप्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि अभी अपने मन को अपने से अलग देखा नहीं, दृष्टा बन के अपनी परात्म को देखा नहीं, अपने जीव को देखा नहीं कि जीव 14 लोक ब्रह्मांड का है और वो 14 लोक ब्रह्मांड की ही चीजें मांग रहा है। बैठिए चितवन में, अपने आप को दृष्टा बना के देखिए और एक तरफ देखिए आपका मन आपको डरा रहा है, दूसरी तरफ सत मन आपको राज्य की तरफ धकेल रहा है, आपका जीव अलग हरकतें कर रहा है। देखिए आपके अंदर भी एक दुनिया है, जैसे हमारी बाहरी दुनिया में एक बेटा होता है, एक बेटी होती है, एक पति होता है, ऐसे ही हमारे अंदर भी एक जगत है सुंदर साथ जी, जिसमें सतमन असतमन जीव और जीव की इच्छाएं अलग अलग दिखेंगी। दृष्टा बन के देखिए, फिर अपने आप को जब देखना शुरू करेंगे ना सुंदर साथ जी, तो फिर धनी भी दिखने शुरू हो जाए, धीरे धीरे राज्य भी दिखेंगे। महाराज जी कहते हैं मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, एक बार सुंदर साथ अपने हृदय में जाके बात करे तो मैं भी उन्हें समझाऊंगा। अगर वो रास्ता मांगेंगे तो रास्ता भी राज्य ही दिखाते हैं सुंदर साथ जी। अगर कोई बात पूछनी है, प्रभा, अमिता दी, हंसा, प्रतिभा दी, किसी भी और भी सुंदर साथ को जिनका कैमरा ऑन नहीं है, कोई बात पूछनी है, कोई रास्ता पूछना है, या कोई बात आपको लग रही है कि ये बात जम नहीं रही है हृदय पे, तो वो पूछ सकते। किसी बात में कोई संशय नहीं है? अ, प्रणाम सुंदर, रंजना दीदी। प्रणाम जी। जैसे कि हमें मतलब बड़े महाराज जी, जैसे हमें कैसे, हमें अनुभव कैसे होता है कि हमें बड़े महाराज जी हमें महसूस मैं कैसे करूं कि मुझे बड़े महाराज जी ये चीज अनुभव करा रहे हैं। आपको रास्ता तो मैंने बता दिया। माम महाराज जी अब ध्यान से सुनिए, प्रभा ने बहुत अच्छा प्रश्न कि हमें कैसे पता चलेगा कि महाराज जी हमारे आसपास है या हमारे हृदय में। पहले तो अपने हृदय में जाइए, पहली बात। दूसरी बात, महाराज जी ने बाहर की परिस्थितियां, जो बाहरी परिस्थितियां हुई ना सुंदर सा जी, ध्यान रखिएगा, बाहरी जितनी भी परिस्थितियां हो रही है वो राज्य के हुक्म से ही हो रही है ना, हमारे हुक्म से थोड़ी ना हो रही है। हम भी तो हुक्म के ही तन है, हुक्म से आए हैं। जो बाहरी परिस्थितियां राज्य ने हमारे आगे क्रिएट की है, कोई एक परिस्थिति को भी आप, जो आपके दिल पे लगती है या दिल में प्रेम पैदा करती है या दिल में गुस्सा पैदा कर रही है या दिल में टेंशन डिप्रेशन पैदा कर रही है, आप उन परिस्थिति को सोचना शुरू कर दीजिए कि ये परिस्थिति मेरे साथ क्यों हो रही है। आप खाइए महाराज जी की जान, क्या आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो आपको पाना चाहती हूँ, मैं कोई माया थोड़ी ना पाना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं हृदय में माया का प्रवेश है, इसलिए टेंशन डिप्रेशन चिंता है। कहीं ना कहीं कोई इस तन का स्वार्थ है, मान सम्मान की प्राप्ति है। जब आप अपनी बाहरी परिस्थितियों के लिए भी महाराज जी की जान खाना शुरू कर देंगे ना, तो महाराज जी पूर्ण अति पूर्ण वो आपको दिखा दे। जिस व्यक्ति से आप ज्यादा प्रेम करते हो उससे ही गालियां पड़वा देंगे। वो कहेंगे देख, आप सोच लीजिए ये आदमी मेरा अपना है, ये मेरा पति तो मेरा ही है, देखिए कैसे अरुण भैया आपको डांटना पीटना शुरू कर देंगे फालतू में ही। कोई बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि महाराज जी करा रहे हैं, क्योंकि राज जी करा रहे हैं, हुक्म है उनका। क्यों? क्योंकि उन्हें अलग करना, आपको बताना है कि तेरे सुंदर सा जी। प्रभा का प्रश्न बहुत अच्छा है, आपने अपने जीवन को विचारिएगा, अपनी अपनी जीवनी को देखते जाइए, किसी को मत देखिए, अपने आप को देखिए। हमारे साथ भी कभी कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति जरूर आई होगी कि जैसे महाराज जी के लिए बाहर आंधी तूफान था, अपने सारे भाग गए थे, वो माई तो गीता भी लेके भाग गई। हमारे साथ भी माया में ऐसी परिस्थिति आई होगी जब हमारे ऊपर कोई संकट आया होगा, मौसम का चेंज होना संकट समझिए। और हमारे जीवन में इतने आंधी तूफान थे कि हमने किसी को देखा ही, कोई हमें दिख ही नहीं रहा था राज्य के अलावा, एक परमात्मा के अलावा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। जो हमारे पास है ना, हमारे अपने हो या जो कोई पराये हो, जिन्हें हम अपना समझते थे, वो लिए लिए जा रहे हैं जो कुछ भी हमारे पास पड़ा है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है एक परमात्मा के अलावा। नजर तो परमात्मा पे रखी कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, लेकिन अपने निज में नहीं गए कि इतनी सारी टेंशनों के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, मेरे एक धनी है जो मुझे बाहें फैलाए मेरा अंदर बैठे इंतजार कर रहे हैं, बाहरी में ही घूमते रहे फिर कि कौन आएगा हुक्म का स्वरूप बन के, कौन आएगा मेरी चिंता को सताने, किसके हृदय में धनी है।
बाहर ही देखते रहे, अपने हृदय में नहीं गए कि वो बाहें फैलाए खड़े, कि जब कोई तेरा हृदय तोड़ दे, रोता हुआ तुझे कोई छोड़ दे, तो तुम मेरे पास आना प्रिय, कि मैं बाहें फैलाई तुम्हारा इंतजार कर। तब भी हम अपने निज में नहीं गए, तब भी हम बाहरी अवस्थाओं को देखते रहे। बस महाराज जी में इतना फर्क है कि वो निज में चले जाते थे, अपने निज में देखते थे कि क्या त्रुटियां हैं मेरे में, वो त्रुटियां निकालते थे। हम दूसरों की त्रुटियां निकालते थे। बस फर्क इतना ही सुंदर सा। हम ये कहते हैं ये मेरा दुश्मन, इसने ऐसा कर दिया, ये इसने ऐसा कर दिया, ये मेरा सब कुछ ले गया, इसने मेरा नहीं, किसी ने किसी के साथ कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, सब हुक्म से हो रहा था। राज्य आपको अकेला करना चाहते थे, अपने लिए अकेला करना चाहते थे कि मुझसे मिलेगी आरती। पर हम अपनी नींद में, गहरी नींद में इतने थे कि फिर भी हम बाहरी अवस्था देख रहे हैं, अंदर नहीं देख रहे। हम तनों से चिपके जा रहे हैं, लेकिन हम अंदर बैठी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे। हुआ होगा, सबके साथ ऐसा हुआ। जिसको अपना माना उसने ही गालियां दी होंगी, ऐसा नहीं है नहीं होगा। जब मेरे साथ हुआ है तो जो राज्य को पाना चाहते हैं, राज्य ने उनको भी एकांत किया होगा। जिनकी निस्बत है धनी के साथ, उनको तो एकांत किया ही होगा, चाहे एक बार दो बार। राज्य कहते हैं मैंने ये प्रयास एक बार नहीं किया, मैंने कई बार किया। दुख नहीं देना चाहता था तुझे, लेकिन मैंने दिया कि हाँ, सबसे दुखी होएगी तो मेरे पास आए। एक बार घर नहीं छुड़वाया, कई बार घर छुड़वाए। कई बार इस घर से हमें दिन में कितनी बार लगता होगा, या महीने में या साल में लगता होगा कि इस घर के लिए जितना मर्जी कर लो, कोई फायदा नहीं है, कोई नेकी देने वाला नहीं है। तो ये क्या है, ये छुड़वा ही तो रही है। तुम्हारे मुख से तुम्हारे हृदय में बात करें तो हृदय के अंदर जाना है। ठीक है, मतलब अपने हृदय में जाएंगे, अपनी बाहरी परिस्थितियों में भी महाराज जी की जान खाएंगे तो महाराज जी आपको दिखा दे। क्या परिस्थितियां तो तब भी वही होंगी सुंदर साथ जी, लेकिन आप महाराज जी को पुकार करेंगे ना, महाराज जी अंदर ट्रिक कर देंगे कि देखो ये दिखाना चाहते। परिस्थितियां तो वैसे भी वही है, जो खेल बन गया वो वैसा ही चल रहा है, लेकिन उसी खेल में से हमें ट्रिक मिली तो महाराज जी ट्रिक करवा देंगे अंदर से कि देख, मैं बैठा तुझे दिखा रहा हूँ कि ये खेल, खेल को खेल समझ, संग ले, साथी मत बना किसी को। तेरे को अपनी आध्यात्मिकता की जो उड़ान है वो अकेले ही भरनी। अपनी माई के कब्जे में मत आ जा कि मन कह रहा है चिकना खा ले तो खा लिया, मन कह रहा है मीठा खा ले तो खा लिया, मन कह रहा है आज तो पार्टी करनी है तो पार्टी करनी है। अरे पार्टी करनी है अपने धनी के साथ करिए बैठ के। जहां अगर कहीं जाना भी पड़े तो वहां भी धनी की अनुभूति करिए कि मैं उन्हीं के साथ आई हूँ, मैं उन्हीं के साथ ही खाई। संग लीजिए सबका, लेकिन साथी एक धनी, और कोई है नहीं, दूजा तो कोई है ही नहीं खेल को। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे असवार है वो कोई साधु एक। सुंदर साथ जी, मन के मते से ना चलिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रसंग हो गया क्लियर। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई मन में अभी भी संशय है, सुंदर साथ जी जो मुझे महाराज जी ने समझाया वो मैंने आप सुंदर साथ के आगे रखा। जो उन्होंने अपने प्रसंग से मुझे मेरे हृदय में बताया, अगर आपके हृदय पे बात नहीं लगती हो तो आप छोड़ दीजिएगा, और अगर लगती हो तो अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर लीजिएगा और महाराज जी से पूछ लीजिएगा। महाराज जी फिर आपको करके बता, वो बताते नहीं है, वो तो दिखाते हैं कि देख कौन है फिर। एक बार उनसे प्रार्थना जरूर कीजिएगा। छठा दिन मोमिनों का है, तो सबके हृदय में राज्य प्रणाम जी रंजना दीदी। कल प्रणाम जी। कल कल आपसे मैं बात की थी ना, वही 9-10 बजे, तो मेरे दिल में अजीब सा बहुत ही फीलिंग, बहुत दर्द हुआ। मैं कल बहुत ही रो रही थी। मैंने कहा बड़े महाराज जी, मुझे सबको महसूस होते, आप मुझे क्यों नहीं महसूस होते हो। तो कल बहुत रो रही थी, तो बड़े महाराज जी ने तो मैं आ मुझे गया एक ना बार संदेशा, आ गया ना संदेशा कि महाराज जी कह रहे हैं, छठा दिन मोमिनों का है। सुंदर सा जी अपने हृदय में राजी ढूंढिए। राजी अर्श दिल करके बैठे हैं। वाणी हम सब लोग पढ़ते हैं, वाणी का मंथन भी करते हैं, लेकिन उनके वचनों को अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। तो वाणी के थ्रू ही हम धनी से मिल सकते हैं, वाणी में ही रास्ता है।
और एक ये बीतक महाराज जी ने रास्ते के रूप में हमारे आगे पेश की है। और बड़ी बीतक तो आजकल चल ही रही है, हम सब जानते हैं कि बीतक चल रही है। उसमें भी इंद्रावती जी ने, सुंदरबाई जी ने और जो आसबाई हैं, इन सब सखियों ने हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखापन दी है। संग ले लीजिए और कहीं से भी शुरू कर लीजिए, जरूरी नहीं है महाराज जी के बीतक से शुरू कीजिए, इंद्रावती जी की बीतक से ले लीजिए, सुंदरबाई जी की बीतक से, मतलब रास्ता ले लीजिए, रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए, अपने मन को साधने की कोशिश कीजिए, अपने मन की साधता को देखिए, करते हुए किसी से भी, वाणी से भी, किसी से भी आप धनी तक पहुंचिए। मंजिल धनी को रखिए, बीच में जो भटकाव होता है ना, उस भटकाव के लिए अपने मन पे सवार हो जाइए, सवारी कर लीजिए मन की, नहीं मुझे तो राज्य ही चाहिए। ऐसा नहीं है मन नहीं भटकाता, मन बहुत भटकाता है, जब महाराज जी का भटका रहा है तो हम क्या चीज, ऐसा नहीं है मन नहीं प्रकट होगा, होगा, लेकिन जब मन प्रकट हो तुरंत पहचानिए। और राज्य अंदर से ट्रिक करते ही हैं, तुरंत बताते हैं कि यहाँ तेरा मन है। अब किसी सुंदर साथ के बारे में एकदम से बहुत दिल से लगे हुए हैं, उनसे हम रास्ता भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और एकदम से गलत गलत विचार उनके लिए आ रहे हैं, वो कौन है? ये मन है। मन आपको भटका रहा है। क्यों? सुंदर साथ कैसे गलत हो सकता है? जो राज्य की राह पे चल रहा है, वो जो हमें रास्ता दे रहा है, वो गलत कैसे हो सकता है? हमारा मन हमें भटकाता है कि वो गलत है। क्यों? क्योंकि उसने किसी ना किसी तरह से हमें माया में लिप्त कर, माया में हमारा समय खराब करना है, माया को विचार करना है, माया की कल्पनाएं करनी है, क्योंकि मन का जो बोझ है वो यही है। मन हमें अपने हिसाब से चलाना चाहता है कि हम उसके हिसाब से चलेंगे तो उसको तसल्ली मिले। हमारा रोना, पिटना, टेंशन, डिप्रेशन, ये माया की खुराक, समझ लीजिए। जब हम रोते हैं तो माया को खुराक दे रहे हैं, जब हम डिप्रेशन में हैं तो माया को खुराक जा रही है, जब हम माया के बारे में सोच रहे हैं, मतलब चिंता कर रहे हैं, तो उसकी खुराक है वो बड़ी संतुष्ट होती है, अरे वाह, मैंने इसे धनी में नहीं लगने दिया, इतना समय तो मैंने इसका खराब कर ही दिया, इतनी देर ये धनी को विचारती। आनंद, संतुष्टि, प्रेम, ये सब एक अजीब सी बेचैनी, माया की बेचैनी नहीं, समझ लीजिएगा कि माया के लिए बेचैन हो कि माया में कोई दुख है इसलिए रो रहे हो, या वाकई में ही धनी के लिए बेचैनी। धनी के लिए अजीब सी बेचैनी, सब कुछ होते हुए भी अकेलापन, ये हमारी आत्म की खुराक। ये सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है, ना धन की कमी, ना बच्चे भी सब कर रहे हैं, सब कुछ सही है, फिर क्यों एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो? वो अकेलापन है जो धनी आपको कहते हैं कि तेरा अकेलापन मेरे से ही पूरा होगा, और किसी से भी पूरा हो सकता है, चाहे तू जितने मर्जी रिश्ते बना ले, चाहे तू जितने मर्जी साथी ढूंढ ले, जितनी मर्जी महंगी महंगी नौकरियां पाले, कुछ नहीं हो, साथी तो धनी ही है हमारे। संग सबका है, संग और साथी में समझ आ गया, माई समझ आ गई। स्त्री तन पुरुष तन माई नहीं है, माई है जो मन पे सवार होके अपनी इंद्रियों का भोग करवाना चाहता हूँ हमसे भी, और हम भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम ही माई है। वो माई है जो इंद्रियों की भोगों में लगा हो, चाहे वो खाने की है, चाहे फिर वो किसी भी तरह की हो सकती है। इसको आप जितना मंथन करेंगे आपको अपने हृदय में पता चले। समझ आ गई बात? तो किसी तन से कोई वो नहीं लेना है, और ना ही तनों में पढ़ना है कि ये पुरुष तन है, ये स्त्री तन है। हमें सिर्फ उनकी आत्म में पढ़ना है कि उनकी आत्मा की उड़ान कहाँ तक है, और वहां तक का रास्ता भी अगर हम किसी सुंदर साथ से ले रहे हैं कि ये रास्ता इन्होंने कैसे तय किया। अगर हम नहीं कर पा रहे, तो हम कर पा रहे हैं और हमारा रास्ता सही है, तो कोई बात, फिर आप चलिए अपने हिसाब से। लेकिन अगर वाकई में आपको लग रहा है कि मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ उस रास्ते से मुझे धनी मिल ही नहीं रहे हैं, अभी भी मुझे चिंता, डिप्रेशन, टेंशन नहीं मिल रही है, तो थोड़े टाइम के लिए अपना रास्ता बदल लीजिए, चल के देख लीजिए महाराज जी के हिसाब से या दूसरे सुंदर साथ के हिसाब से। क्या होगा? इतना जन्म तो तुमने खराब कर ही दिए हैं, साल 2 साल ही तो खराब होंगे, ज्यादा ज्यादा हो सकता है 6 महीने में सुधर जाए कि मेरा रास्ता सही। पर मन में ये तो नहीं रहेगा ना कि हाँ भाई उनके रास्ते पे चलता तो मैं वहां तक पहुंच जाता। हरीश भाई नींद पूरी कर लीजिए आप सारी।
नहीं सो रहे? मैं तो सो नहीं रहा हूँ दीदी। दीदी ठीक है। सही में मैं नहीं सो रहा हूँ, मैं अपने ध्यान तो में सुन रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा। तो मतलब कि अगर रास्ता नहीं मिल रहा, इतना टाइम चलने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा रास्ता बदल के देख, मन मंथन कीजिए। पानी मंथन के साथ साथ मन मंथन करना शुरू कीजिए और अपने हृदय को साथ। ये आपसे प्रार्थना है। और अगर आप कहें तो अगला प्रसंग लें, क्योंकि 2 या 3 मिनट रह गए। और अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 44। रंजना जी, रंजना जी, हाँ 1 मिनट ही रह गया है। एक ही चौपाई पढ़ पाओगे? मेरे पे चलिए फिर टाइम आ रहा है 1 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है दीदी, ठीक है हाँ, बढ़ा लो। नया प्रसंग शुरू करना है ना, तो इसलिए मैं देख रही हूँ ना। अब देखिए मैं एक ही चौपाई का वर्णन कर देती हूँ। आज हाँ, अकेले ही साथी न कोई साथ, लंबी यात्रा खींच दी हमने बातों बात। किससे बातें कर रहे थे? महाराज जी कहते हैं आज अकेले ही चले, कोई साथी नहीं था हमारे साथ, और हमने लंबी यात्रा खींच दी बातों बात। किससे बातें कर रहे थे? जब अकेले थे, कोई संग में ही नहीं था, तो बातें किससे कर रहे थे? अपने आप से बातें कर, अपनी संगत ले रहे थे। सुंदर साहब जी अपना संग कर रहे थे। अपनी संगति तब अच्छी है जब हमें राज्य की तरफ बढ़ा रही हो। अपनी संगत तब बुरी है जब हमें माया की तरफ धकेल रही हो। अपने आप में हम बात कर रहे हैं और हम धनी की बात नहीं कर रहे, और हम माया की बात कर रहे हैं, तो फिर अपनी संगति भी सही नहीं है। तो इससे अच्छा तो आप किसी सुंदर साथ की संगत कीजिए, जो आपको टेंशन, डिप्रेशन, चिंता से हटा। और अगर अपने संग से ही हम परमात्मा राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपनी संगति कीजिए, अपने आप को देखिए, अपनी त्रुटियां निकालिए, अपने आप को कीजिए। महाराज जी यहाँ क्या करें, मैं अकेले चल रहा हूँ, साथी कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैंने एक लंबी यात्रा खींच दी। सिर्फ हमने बातों बातों में ही मैंने लंबी यात्रा खींच दी। लंबी यात्रा सुंदर साथ जी सिर्फ बाहरी यात्रा नहीं, अपने अंदर भी उन्होंने ये कर दिया कि मुझे संग कर